प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू के अंदर। जो भी विद्यार्थी सीटी भर्ती परीक्षा 2026 से, जी हाँ साथियों, यदि आप भी तैयारी कर रहे हो सीटी ग्रेजुएशन लेवल या सीटी 10+2 की तैयारी, तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की क्लास हम लेकर आ चुके हैं, जिसके अंदर साथियों हम हल करने वाले हैं राजस्थान जीके से जुड़े हुए टॉप 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जिसके अंदर साथियों हमने शामिल किए हैं राजस्थान के इतिहास, कला संस्कृति, भूगोल और प्रशासनिक से व्यवस्था से जुड़े हुए साथियों 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। यह जो क्लास है ये मॉडल पेपर के रूप में क्लास होने वाली है, जो साथियों एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अपनी तैयारी का साथियों आंकलन जो है इस क्लास के माध्यम से आप कर सकते हो। पहली ही बारी में साथियों सीटी को पास करना है और सिलेक्शन लेना है, तो क्लास को कंप्लीट आपको जरूर देखना है और अंतिम में जरूर बताना है कि 50 क्वेश्चनों में से आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। तो आज की इस बेहतरीन क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। कैसे हार जाऊं इन तकलीफों के सामने, मेरी तरक्की की आस में मेरी माँ कब से आस लगाए बैठी है, कब से आस लगाए बैठी है। जी हाँ, तो आज की क्लास का 1 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है जरा देखिएगा। राजस्थान में कमल के फूल का बाग धौलपुर का उल्लेख बाबर ने अपनी किस आत्मकथा में किया है। जी हाँ, हुमायूमाना में, बिल्कुल तुजुक ए बाबरी बाबरनामा में, तारीख ए फिरोजशाही में, या फिर पादशाह नामा में। किसके अंदर किया है तो ये साथियों तुजुक ए बाबरी जो आपकी बाबरनामा से जानी जाती है, इसके अंदर किया है। किसने किया है? बाबर ने किया है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में भाखड़ा नागल परियोजना। जी हाँ साथियों, भाखड़ा नागल जो परियोजना है ये राजस्थान का हिस्सा, इसमें कितने प्रतिशत है? 22.5%, 15.22%, 10.5%, 18.5%। जी हाँ, भाखड़ा नागल परियोजना की बात करें, इसके अंदर राजस्थान का जो हिस्सा है ना, ये ध्यान में रखिएगा, ये 15.22% है। तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर बी जो है ना, ये बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि खानवा के युद्ध से ठीक पूर्व महाराणा सांगा के द्वारा राजपूत राजाओं को अपनी ओर आमंत्रित करने हेतु भेजी गई पाती को क्या कहा जाता था? पाती पेरवन, पाती बुलावा, सांगा पत्थर, साका संदेश। तो उसे साथियों पाती पेरवन कहलाता था। वह क्या कहलाता था साथियों? पाती पेरवन कहलाती थी। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध लोक देवी जीण माता का जो मुख्य मंदिर है यह किस पहाड़ी के ऊपर स्थित है? त्रिकुट पहाड़ी के ऊपर, रेवासा की पहाड़ी, हर्ष पहाड़ी पर, नाग पहाड़ी पर, मनसा की पहाड़ी पर। जी हाँ साथियों, जीण माता का मंदिर कहां पर है? रेवासा सीकर के अंदर है साथियों, ध्यान में रखिएगा। बिल्कुल रेवासा सीकर में है। और पहाड़ी की बात करें तो रेवासा की पहाड़ी बोल सकते हो, तो यहां पर आपका स्थित है। हर्ष की पहाड़ी के ऊपर साथियों इनके भाई हर्ष का मंदिर बना हुआ है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जी हाँ साथियों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों यहां पर आपके लिए, क्या कहता है कि सुदर्शनगढ़ के नाम से राजस्थान का कौन सा प्रसिद्ध किला जाना जाता है? नाहरगढ़ दुर्ग जयपुर, जयगढ़ दुर्ग, तारागढ़ दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग। सुदर्शनगढ़ के नाम से जो है ना, यह तो साथियों राजस्थान का जो नाहरगढ़ दुर्ग है जयपुर वाला, यह आपका जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। राजस्थान की कौन सी नदी लसवारी या वराह नदी के नाम से भी जानी जाती है? साबी नदी, रूपारेल नदी, कांतली नदी, मंथा नदी। जी हाँ साथियों, लसवारी या वराह नदी के नाम से जो है ना, यह तो साथियों आपकी रूपारेल नदी जानी जाती है। तो रूपारेल नदी ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। मरु विकास कार्यक्रम डीडीपी राजस्थान में किस वर्ष से प्रारंभ किया गया था? 1974-75 में, 1977-78 में, 1982-83 में, 1995-96 में। कब साथियों प्रारंभ किया गया था? तो यह साथियों आपका 1977-78 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। थेवा कला
कांच पर सोने की सूक्ष्म चित्रकारी के लिए राजस्थान का कौन सा परिवार प्रसिद्ध है? थेवा कला के लिए साथियों कौन सा परिवार की बात करें तो परिवार जो है ये साथियों सोनी परिवार प्रसिद्ध है। और कहाँ की प्रसिद्ध है साथियों आपकी थेवा कला? तो ये प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है। और थेवा कला किसे कहते हैं? तो कांच पर सोने की जो सूक्ष्म चित्रकारी होती है उसे ही थेवा कला कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का दूसरा साका 1534-35 ईस्वी किस शासक के शासनकाल के समय हुआ था? किस शासक के आक्रमण के समय हुआ था? जी हाँ, अलाउद्दीन खिलजी, गुजरात का बहादुर शाह, अकबर, शेरशाह सूरी। जी हाँ साथियों, आपके चित्तौड़गढ़ के अंदर 3 साके हुए हैं, 1303 में, 1534 में और 1567 और 68 ईस्वी में। प्रथम बार साथियों यहां पर अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था, दूसरी बार जो है यह आपका गुजरात के बहादुर शाह ने आक्रमण किया था और तीसरी बार जो है ये आपके अकबर ने यहां पर आक्रमण किया था। तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। राजस्थान में सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना किस जिले से संबंधित है? उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़। सोम कमला अंबा जो सिंचाई परियोजना है यह साथियों डूंगरपुर से क्या है? संबंधित है। तो डूंगरपुर ऑप्शन नंबर बी आपका जो है ये बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा। भील जनजाति में घर के मुखिया को क्या कहा जाता है? सहलोत, गमेती, पटेल, मुखी। भील जनजाति के अंदर जो घर का मुखिया होता है उसे साथियों गमेती कहा जाता है। तो गमेती ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान उपरमाल पंचबोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1916 में, 1917 में, 1919 में, 1921 में। कब की गई थी साथियों? तो ये आपकी 1917 ईस्वी में की गई थी। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। राजस्थान में राष्ट्रीय मरु उद्यान जो जैसलमेर और बाड़मेर में फैला हुआ है इसको किस वर्ष से अभ्यारण्य घोषित किया गया था? 1981 में, 1985 में, 1991 में, 1978 में। कब किया गया था? 1981 में किया गया था। 1981 आपका यहां पर ऑप्शन नंबर ए के रूप में सही हो जाएगा। हल्दीघाटी युद्ध में महाराणा प्रताप की हरावल अग्रिम सेना का नेतृत्व किसने किया था? झालाबीदा ने, हाकिम का सूरी ने, भीम सिंह डोडिया ने, पुंजा भील ने। हल्दीघाटी युद्ध में महाराणा प्रताप के जो हरावल है साथियों जो अग्रिम सेना होती है इसका नेतृत्व तो हाकिम का सूरी ने किया था। हाकिम का सूरी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। राजस्थान में अकबर का किला जिसे हम दौलत खाना भी कह सकते हैं यह किस शहर में स्थित है? जयपुर में, अजमेर में, नागौर में, बीकानेर में। अकबर का किला साथियों जिसे हम दौलत खाना भी बोलते हैं, मैगजीन दुर्ग भी बोलते हैं, यह साथियों आपका अजमेर में है जो राजस्थान का एकमात्र दुर्ग है जो मुस्लिम सैनी के अंदर आपका पूर्णतः बना हुआ है। जी हाँ, और साथियों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया है तो फटाफट से जरूर कर लीजिएगा क्योंकि हर रोज शाम को 8 बजे साथियों अपनी क्लास देखने को मिलती है बिल्कुल। और साथियों अभी तक आपने श्री श्याम ई बुक नोट्स जो है ना ये परचेज नहीं किया है तो फटाफट साथियों आप इसको जरूर से परचेज कर लीजिएगा जिसके अंदर हर एक सब्जेक्ट के आपके नोट्स आपको मिलने वाले हैं। जी हाँ, रीजनिंग गणित के भी हैं साथियों, जनस्वास्थ्य के भी हैं, बिल्कुल सभी के आपके यहाँ पर होने वाले हैं। मात्र 99 रुपए में मिल जाएंगे। 9636 175 905 के ऊपर आपको पेमेंट करना है और स्क्रीनशॉट भेजते ही साथियों आपको ये जो ई बुक है ये मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में उस्ता कला के प्रसिद्ध कलाकार जिन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था ये कौन है? करपाल सिंह शेखावत, हिसामुद्दीन उस्ता, कादर बख्श, अहमद बख्श। कौन है साथियों? तो यह आपके बिल्कुल सही बता रहे हो, यह आपके बिल्कुल सही आंसर यहां पर आपका देखने को मिल रहा है। उस्ता कला साथियों कहां की है? उस्ता कला बीकानेर की है और इसके प्रसिद्ध कलाकार जो है ये हिसामुद्दीन उस्ता हैं। हिसामुद्दीन उस्ता ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा।
हमीर रासो ग्रंथ के रचयिता कौन है? जोधराज या सारंगधर, नयनचंद्र सूरी, जय सिंह सूरी या फिर चंद्रशेखर? हमीर रासो ग्रंथ के जो रचयिता हैं यह साथियों आपके जोधराज या सारंगधर हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। राजस्थान में टंगस्टन की खान के लिए प्रसिद्ध डेगाना किस जिले में स्थित है? बीकानेर में, नागौर में, सिरोही में, अजमेर में? तो टंगस्टन के लिए डेगाना प्रसिद्ध है जो आपका साथियों नागौर जिले के अंदर क्या है, स्थित है। तो नागौर आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। महाराणा कुंभा के द्वारा रचित प्रसिद्ध संगीत ग्रंथ कौन सा है जिसमें संगीत के विविध अंगों का विस्तृत वर्णन किया गया है? संगीत राज, संगीत मीमांसा, सूड प्रबंध, कामकाज, रतिसार? तो यह साथियों आपका ग्रंथ कौन सा है? तो इस ग्रंथ की बात हो रही है कौन से की? संगीत राज की बात हो रही है। इसी के अंदर आपका पूरा वर्णन देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। वैशाख शुक्ल तृतीया को राजस्थान में कौन सा प्रमुख त्योहार मनाया जाता है? गणगौर का त्योहार, आखा तीज या अक्षय तृतीया का त्योहार, पीपल पूर्णिमा का त्योहार, छोटी तीज का त्योहार? वैशाख शुक्ल तृतीया को जो है ये आपका साथियों राजस्थान के अंदर आखा तीज या अक्षय तृतीया का त्योहार बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग किस प्राचीन भूखंड का अवशेष माना है? टेथिस सागर, गोंडवाना लैंड, अंगारा लैंड, यूरेशिया? जी हाँ, दक्षिणी पूर्वी पठारी जो भाग है जिसे साथियों हम बात करें ये आपका किसका बिल्कुल अवशेष मनाता है? तो यह साथियों गोंडवाना लैंड का अवशेष मनाता है। अरे टेथिस सागर का अवशेष नहीं है, टेथिस सागर का अवशेष तो आपका मरुस्थल है बिल्कुल। तो ये गोंडवाना लैंड का क्या है, अवशेष है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। भगत आंदोलन चलाने वाले गोविंद गुरु का जन्म किस परिवार में हुआ था? भील परिवार में, बंजारा परिवार में, ग्रासिया परिवार में, मीना परिवार में? जी हाँ बिल्कुल साथियों, राइट आंसर जो है ना यहां पर आपको देखने को मिल रहा है। क्या देखने को मिल रहा है? 22 के अंदर आप लगा रहे हो बंजारा परिवार, तो सही हो जाएगा। और यदि आप पर भील परिवार लगा रहे हो तो गलती कर सकते हो साथियों, भील परिवार नहीं है, बंजारा परिवार आपका यहां पर सही होने वाला है। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गणगौर का त्योहार शिव और पार्वती के किस स्वरूप की पूजा का प्रतीक है साथियों? ईश्वर और ईश्वर जी की, राम और सीता, विष्णु और लक्ष्मी, कृष्ण और राधा? जी हां, गणगौर का जो त्योहार है साथियों बिल्कुल बिल्कुल आप यहां पर सही बता रहे हो। गणगौर का जो त्योहार है ये साथियों शिव और पार्वती के कौन से स्वरूप? जी हां, ईश्वर और ईश्वरी का प्रतीक मनाता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ना यह आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर यहां पर आपका हो जाएगा। राजस्थान में सेवर भरतपुर में स्थित राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र किस फसल के लिए संबंधित है? बीजीय मसाला, सरसों, खजूर, बाजरा? जी हाँ साथियों, यह जो है ना यह तो आपका बिल्कुल सही बता रहे हो, यह सरसों से क्या है, संबंधित है। तो सरसों ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। केसरिया बालम आओ नी पधारे मारे देश गीत को मांड शैली में सर्वप्रथम किसने गाया था? अल्लाह जलाई बाई ने, मांगी बाई उदयपुर ने, गौरी देवी ने, बन्नो बेगम ने? जी हाँ, केसरिया बालम पधारो नी मारे देश ये आपका एक प्रकार का स्वागत गीत है जो साथियों आपका जी हाँ अल्लाह जलाई बाई के द्वारा गाया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। गढ़ बिठली के नाम से कौन सा प्रसिद्ध दुर्ग जो है ये प्रसिद्ध है साथियों? मेहरानगढ़, तारागढ़, अजमेर, जूनागढ़ या कुंभलगढ़? यहां पर बात हो रही है साथियों गढ़ बिठली। गढ़ बिठली के नाम से साथियों आपका तारागढ़ दुर्ग जो अजमेर वाला है ना यह आपका जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है ना यह आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर यहां पर आपका हो जाएगा। राजस्थान में मानसी वाकल नदी का उद्गम किस अभ्यारण्य या क्षेत्र से होता है? फुलवारी की नाल उदयपुर से, सीता माता अभ्यारण्य से, कुंभलगढ़ अभ्यारण्य से, जयसमंद अभ्यारण्य से?
मानसी वाकल नदी का जो उद्गम है ना, यह साथियों आपका फुलवारी किनाल अभ्यारण्य उदयपुर से होता है। कई बार क्वेश्चन आता है कि फुलवारी किनाल अभ्यारण्य है कहाँ पर, तो ये उदयपुर में है। ज़्यादातर जो अपने क्वेश्चन है ना, उसी के अंदर क्वेश्चन भी हमारा छुपा हुआ है। तो आपको रोजाना इस क्लास को साथियों देखना है, तो ही साथियों अवश्य आप राजस्थान जीके को बढ़िया तरीके से पकड़ बना सकते हो। तो रोजाना शाम को 8 बजे जुड़ना ना भूलिएगा। वंश भास्कर नामक ऐतिहासिक ग्रंथ को पूर्ण करने का श्रेय सूर्यमल मिश्रण के किस दत्तक पुत्र को जाता है, तो ये मैंने आपको पहले भी बताया था। तो ये मुरारी दान को जाता है। मुरारी दान ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। 1857 की क्रांति के समय उदयपुर मेवाड़ रियासत के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? मेजर बर्टन, कैप्टन सावर्स, कैप्टन नीच, कर्नल ईडन। कौन थे साथियों पॉलिटिकल एजेंट? तो यह आपके साथियों बिल्कुल बिल्कुल सही बता रहे हो, ये आपके कैप्टन सावर्स थे। तो कैप्टन सावर्स ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। तूरा कलंगी लोकनाट्य के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? शाह अली और तुकमनगीर, लच्छीराम और उग्गमराज, नानूराम और दुलिया राणा, बंशीधर भट्ट। तूरा कलंगी ख्याल, यहां से क्वेश्चन आएगा, बिल्कुल आएगा। इसके प्रवर्तक जो है ना, ये शाह अली और तुकमनगीर जो है ना, ये माने जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। राजस्थान में संतरे का सर्वाधिक उत्पादन होने के कारण किस शहर को राजस्थान का नागपुर कहा जाता है? कोटा को, झालावाड़ को, बांसवाड़ा को, गंगानगर को। जी हाँ, संतरे का सर्वाधिक उत्पादन होने के कारण जो है ना, राजस्थान का नागपुर किसे कहते हैं? तो ये झालावाड़ को कहते हैं। झालावाड़ ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर साथियों यहाँ पर आपका देखने को मिल जाएगा। जी हाँ। जमीन पर बैठकर क्या आसमान देखता है? परों को खोले जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। जी हाँ साथियों, बिल्कुल मेहनत करना है और आपको भी सिलेक्शन लेकर दिखाना है। और साथियों तहे दिल से मैं आपको शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि अपना जो परिवार है साथियों, ये इस चैनल के ऊपर 21,000 का हो चुका है। और अपने दूसरे चैनल के ऊपर जो है ना, ये साथियों जल्दी ही आपके 34,000 फैमिली होने वाली है। बिल्कुल साथियों 55,000 की जो फैमिली है वो आपकी कंप्लीट हो चुकी है। आपने साथियों बिल्कुल बढ़िया तरीके से सपोर्ट किया है, ऐसे ही आगे सपोर्ट करते रहिएगा। और रोजाना साथियों निःशुल्क जो क्लास है ना, वो मैं आपको प्रोवाइड कराता रहूंगा। जी हाँ, और कुछ भी जानकारी के लिए, अपडेट के लिए साथियों आप जो है ना, इस नंबर के ऊपर मैसेज कर दीजिएगा CT 2026 लिखकर, तो मैं आपको ग्रुप में शामिल कर लूंगा। और यदि कभी कोई दिक्कत हो, परेशानी हो, कोई आपको बात भी पूछनी हो ना, डाउट हो, तो भी आप कॉल मैसेज कर सकते हो। जी हाँ साथियों, अगला क्वेश्चन है, धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना 1936 ईस्वी में मुख्य रूप में भूमिका किसकी थी? इसमें कृष्णदत्त पालीवाल एवं ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु की, कांतिलाल जैन की, त्रिलोकचंद माथुर की, मीठालाल व्यास की। तो धौलपुर प्रजामंडल की साथियों स्थापना 1936 में हुई थी, जिसके अंदर मुख्य जो भूमिका है यह साथियों आपकी कृष्णदत्त पालीवाल एवं ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु की थी। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। जगत शिरोमणि मंदिर आमेर का निर्माण महाराजा मानसिंह की रानी कनकावती ने किसकी स्मृति में करवाया था? अपने पुत्र जगत सिंह की स्मृति में, मानसिंह प्रथम की स्मृति में, स्वाई जयसिंह की स्मृति में, अपने पिता की स्मृति में। तो यह साथियों आपका अपने पुत्र जगत सिंह की स्मृति में करवाया था। जगत शिरोमणि मंदिर कहां पर है? आमेर में है। और आमेर कहां पर है साथियों? जयपुर में है। ये क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान में रखिएगा, किसकी स्मृति में कराया था, कहां पर है, नाम क्या है, कौन से जिले में है, बिल्कुल किसने करवाया था, तो सभी बातें आपको ध्यान में रखना है। वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको एक बार लगा लीजिएगा। तो यहां पर ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अग्नि नृत्य का उद्गम किस गांव से माना आता है? कतरियासर, बीकानेर, देशनोक, पिपासर, रामदेवरा। अग्नि नृत्य साथियों आपका कहां का है? तो ये कतरियासर बीकानेर का प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। तात्या टोपे ने 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में किस रियासत पर अधिकार कर लिया था? जयपुर, बांसवाड़ा, जोधपुर, अलवर।
किसने किया है, कहां पर कर लिया था साथियों अधिकार, तो यह आपका साथियों बांसवाड़ा के ऊपर अधिकार कर लिया था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। राजस्थान राज्य वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया था? अनुच्छेद 243(1) के तहत, अनुच्छेद 280 के तहत, अनुच्छेद 356 के तहत, अनुच्छेद 164 के तहत। तो यह साथियों आपका अनुच्छेद 243(1) के तहत कर लिया था। आई जो ना आई, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा यहां पर। मारवाड़ी परगनारी विगत ग्रंथ के लेखक कौन हैं? जी हां, मुणोत नैणसी, दयालदास, बांकीदास, कविराज, श्यामलदास। मारवाड़ी परगनारी विगत के जो ग्रंथ है इसके लेखक की बात करें तो यह आपके साथियों कौन है? मुणोत नैणसी हैं। मुणोत नैणसी ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। राजस्थान में केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहां स्थित है? बीकानेर में, जोधपुर में, जैसलमेर में, बाड़मेर में। तो यह कहां पर है साथियों? यह आपका जो है ना बिल्कुल बिल्कुल सही बता रहे हो, यह आपका जोधपुर में है। तो जोधपुर ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। राजस्थान की इंदिरा गांधी नहर की मुख्य नहर की लंबाई, जी हाँ साथियों, मसीता वाली हेड से मोहनगढ़ तक कितनी है? यहां पर मुख्य नहर की बात हो रही है साथियों, पूरे आपके मुख्य नहर और फीडर नहर की बात नहीं हो रही है, यहां पर मुख्य नहर की बात हो रही है साथियों। जी हाँ बिल्कुल साथियों, यहां पर आपका जो राइट आंसर है ना ये 545 हो जाएगा। और यदि आपसे पूछता कि मुख्य नहर और आपकी फीडर नहर दोनों की आपकी लंबाई कितनी है तो आपको 649 लगा कर आना है साथियों। तो यहां पर ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सांबर झील राजस्थान के किन जिलों की सीमाओं पर स्थित है? जयपुर, अजमेर और नागौर, बीकानेर, जोधपुर और जैसलमेर, उदयपुर, राजसमंद और पाली, कोटा, बूंदी, झालावाड़। सांबर झील साथियों आपकी जयपुर, अजमेर और नागौर की सीमाओं के ऊपर स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। आमेर के कछवाहा वंश की कुलदेवी कौन मानी जाती है? जीण माता, जमुआई माता, शीला देवी, केला देवी। आमेर के कछवाहा वंश की जो कुलदेवी है ना यह साथियों आपकी जमुआई माता मानी जाती है। तो जमुआई माता ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और वेरी इंपॉर्टेंट आपको इस क्वेश्चन को लगा लेना है, क्वेश्चन एग्जाम में छपेगा साथियों। कई बार क्वेश्चन आता है कि कछवाहा राजवंश ने कहां पर शासन किया है, तो ये जयपुर में इन्होंने शासन किया था साथियों, या आमेर में शासन किया था। सारंगी वाद्ययंत्र में कुल कितने तार होते हैं? वर्तमान में साथियों जो कर्मचारी चयन बोर्ड है ना ये ऐसे क्वेश्चन जरूर पूछ रहा है। 7, 27, 14, 9। जी हाँ साथियों, यहां पर आपका जो बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है ना यह आपको देखने को मिल रहा है। सारंगी के अंदर जो है ना तारों की संख्या की बात करें तो यह साथियों इसके अंदर तार जो है ना यह आपके 27 तार होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। राजस्थान में झामर कोटड़ा उदयपुर क्षेत्र कौन से खनिज के खनन हेतु प्रसिद्ध है? रॉक फॉस्फेट, जिप्सम, सीसा जस्ता, तांबा। तो यह साथियों आपका जो है ना यह आपका रॉक फॉस्फेट के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। राजस्थान में सर्वाधिक सहन सांद्रता वाली बालू का स्तूप या बरखाने किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? शेखावाटी क्षेत्र एवं मध्य मरुस्थल में, दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में, वागड़ी क्षेत्र में, घग्गर के मैदान में। तो यह साथियों आपके जो ना ये शेखावाटी क्षेत्र या मध्य मरुस्थल में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। सज्जनगढ़ वन्यजीव अभयारण्य राजस्थान के किस जिले में स्थित है? राजसमंद में, उदयपुर में, सिरोही में, चित्तौड़गढ़ में। तो यह साथियों उदयपुर में है। उदयपुर ऑप्शन नंबर बी जो है ना यह आपका यहां पर सही हो जाएगा। गिल्लुंड सभ्यता राजसमंद किस नदी के तट पर स्थित है? एक ये आपकी ताम्र पाषाणिक स्थल है साथियों। ये क्या है? एक ताम्र पाषाणिक स्थल है, ध्यान में रखिएगा, जो आपकी राजसमंद में है। और यह आपकी साथियों बनास नदी के किनारे विकसित हुई थी। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। कपिल मुनि का मेला कार्तिक पूर्णिमा को कहां आयोजित होता है? पुष्कर अजमेर में, कोलायत बीकानेर में, गोगामेड़ी में, रामदेवरा में। तो यह साथियों आपका कोलायत बीकानेर के अंदर आयोजित होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा।
राजस्थान के एकीकरण के समय सिरोही रियासत का विलय कितने सोपाना या चरणों में पूरा हुआ था? तो कितने चरणों में पूर्ण हुआ था? तो ये 2 चरणों के अंदर साथियों पूर्ण हुआ था। तो 2 चरण, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ढोल नृत्य राजस्थान के किस जिले का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो ढोल लोक नृत्य साथियों आपका जालोर का है। कहां का है? जालोर का है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और इसी के साथ आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का अंतिम 50 नंबर क्वेश्चन आ चुका है साथियों। तो बताओ राइट आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की कृत्रिम झील कौन सी है? राजसमंद झील, जयसमंद झील या ढेबर झील, आनासागर झील, पुष्कर झील? कौन सी है साथियों? तो ये आपकी जयसमंद झील या ढेबर झील है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। जी हां साथियों, तो आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर हम इतना रखते हैं। वापिस मिलेंगे साथियों, जी हां, कल शाम को 8 बजे। तब तक अपनी तैयारी में जुटे रहिएगा। और साथियों आपको श्री श्याम ई बुक नोट्स परचेज करना है तो मात्र 799 रुपए में आप कर सकते हो। जी हां, जय हिंद, जय भारत।